हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो नया सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग जो है वो किसी एक टॉपिक पर जो है वो डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ थ्योरी और क्वेश्चन जो है वो करते हैं, उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोगों को आज सिंधु सभ्यता का जो है वो दूसरा पार्ट पढ़ना है। सिंधु सभ्यता का मैंने जो है वो पहला पार्ट जो है वो पिछले रविवार को अपलोड कर दिया था, और इसमें जो है मैंने अभी तक 2 वीडियो जो है वो इस सीरीज में अपलोड कर दिया है। पहला वीडियो मैंने भारत एक परिचय से संबंधित जो है वो कुछ थ्योरी और क्वेश्चन आंसर करवाया था, जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है, और दूसरा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला पार्ट मैंने जो है वो करवा दिया है। अगर आपने दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने जो है वो प्लेलिस्ट बनाया है, कॉन्सेप्ट क्लासेस से जो है वो एक प्लेलिस्ट बना होगा, आप जो है जा करके उसमें देख सकते हैं। अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं जो है वो हर रोज़ आपका 50 क्वेश्चन जो है वो जीके का करवाता हूँ। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है जा करके देख सकते हैं, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। मैं जो है एक नया सीरीज स्टार्ट किया हूँ, लूसेंट सीरीज, जिसमें मैं जो है वो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होते हैं जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है, उसका मैं चैप्टर वाइज जो है वो करवा रहा हूँ। जिसमें मैंने सबसे पहले बायोलॉजी से संबंधित जितना भी आपका क्वेश्चन है वो सारा जो है वो मैं करवा रहा हूँ, तो आप उसका भी जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित दूसरा पार्ट में हम लोग समाधान विद्या के बारे में जो है वो पहला टॉपिक पढ़ेंगे। तो आप जो अगर जो है वो इस वीडियो को देख करके पहला वीडियो अगर देख लीजिएगा तो फिर उसके बाद आप जो है वो किसी एग्जाम में आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन आंसर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। चलिए हम लोग जो है आज का पहला क्वेश्चन करते हैं कि सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि प्रथा कैसी थी। तो जो सिंधु सभ्यता में प्रथा चलती थी वो मातृका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित जो है वो समाधान जो है वो आपका प्रथा चलती थी। अगला है आपका कि समाधान ने सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक समान दफनाने की पद्धति थी। तो वो क्या थी कि जमीन में गड़े हुए मुर्दों के सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होते थे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो दफनाने की विधि होती थी उसमें पाया गया कि जो जमीन में गड़े हुए मुर्दे हैं उनका सिर जो है वो हर वक्त जो है वो उत्तर दिशा की तरफ ही होते थे। अगला है कि मुर्दों को दफनाते समय आमतौर पर चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो किया करते थे। अगला है आपका कि किस सैंधव स्थल से द्विस्व संस्कार यानी कि डबल बरियल का प्रमाण मिला है। तो आपका सिंधु सभ्यता में किसमें जो है द्विस्व संस्कार का मिला है, तो लोथल से 3 युगल समाधिकरण प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से 1 युगल समाधिकरण प्राप्त हुए हैं, वहीं राखी घड़ी से भी युगल समाधिकरण जो है वो प्राप्त हुआ है। तो द्विस्व वाला जो है वो आपका लोथल आंसर हो जाएगा। लोथल, कालीबंगा और राखी गढ़ी से जो है वो आपके कपल जो है वो वाले 100 मिले हैं, आप ये याद रखिएगा। किस हड़प्पाई स्थल मानव सावधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मानव सावधान के साक्ष्य जो है वो आपका सनौली में प्राप्त हुआ है। सावधान एच किस संस्कृत का घोतक है। तो परवर्ती हड़प्पा संस्कृति का घोतक है। आइए हम लोग जो है कुछ अब जानते हैं स्थल और सावधान। हड़प्पा में जो है वो ताबूत सावधान जो है वो मिला है, यानी कि हड़प्पा में जो आपका दफनाने की विधि है वो ताबूत में करके, सनौली में जो है वो आपका विस्तारित समाधान, लोथल में जो है वो संयुक्त समाधान यानी कि कपल समाधान का साक्ष्य मिला है, वहीं मोहनजोदड़ो में कलश समाधान का जो है वो साक्ष्य मिला है। अगला है इसमें अब आपका टॉपिक कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य। हड़प्पा स्थल से कुल कितने धान्य कोष्ठ पाए गए हैं। तो 6 की 2 पंक्ति में जो है वो धान्य कोष्ठ पाए गए हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो जो चांदी का उपलब्धता है वो प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुआ है। किस
राज्यों में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं तो आपका पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो है हड़प्पा सभ्यता का अवशेष प्राप्त होते हैं। हड़प्पा स्थल से प्राप्त अन्नागार किस दिशा में अवस्थित है? तो नगर के पश्चिमी द्वार के पास जो है वो आपका अन्नागार स्थित है, और अन्नागार जो है वो हड़प्पा में स्थित है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला है इसमें आपका कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से तांबे की एक मानव आकृति का साक्ष्य मिला है? तो तांबे की एक मानव आकृति की साक्ष्य जो है वो हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त युद्ध शस्त्र जो है वो धनुष और तीर मिले हैं, यानी कि हड़प्पा संस्कृति में जो युद्ध शस्त्र थे वो आपके धनुष और तीर जो है वो प्राप्त हुए हैं। अगला आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। अगला है विशाल स्नानागार किस संदेव सभ्यता से जो है प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से, और मोहनजोदड़ो को जो है वो मृतकों का टीला भी कहा जाता है। किस संदेव स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुआ है? तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति जो है वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कांस्य नर्तक की प्रतिमा मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। किस संदेव स्थल से मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है? तो मानव अस्थि पंजर के निकट बकरे का अस्थि पंजर जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ये सारा क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अलग अलग एग्जाम में जो है वो ये पूछा गया है, तो आप इसको अच्छी तरह से देखिएगा और इसको रिवाइज कीजिएगा। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिला हुआ है? तो एक मुद्रा पर एक व्यक्ति जो है वो बाघ से लड़ता हुआ उसका प्रतीक का चिन्ह बनाया गया है सिक्का पर, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मृड पर्टिका पर उत्कीर्ण जो है वो सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। हड़प्पा के किन स्थलों से हड़प्पा पूर्व अवस्था के साक्ष्य जो है वो प्राप्त मिले हैं? तो कालीबंगा और बनावली से मिला है। कि हड़प्पा के किन स्थलों से हड़प्पा पूर्व अवस्था के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, और बनावली जो कि हरियाणा से प्राप्त हुआ है। अग्निवेदिकाओं अथवा अग्नि पूजा के साक्ष्य किस संदेव स्थल से जो है वो मिला है? तो अग्निवेदिकाओं का जो है वो साक्ष्य कालीबंगा से, वहीं अग्नि पूजा का साक्ष्य जो है वो लोथल से जो है वो मिला हुआ है। कालीबंगा और लोथल से दोनों का साक्ष्य मिला है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से भूकंप का जो है वो आरंभिक जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से नाली के निर्माण में लकड़ी यानी कि कुरेद कर का प्रयोग जो है वो किया जाने का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा से जो है यह प्राप्त हुआ है। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के भी घिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा से यह मिला हुआ है। अगला है इसमें कि सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा से जो है वो 7 अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित थे, तो मिट्टी की ईंटों से जो है वो कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित है। हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पाई पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? तो हाथी दांत का पैमाना जो है वो लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है, और जो हड़प्पा सभ्यता का यह जो है पतन नगर था। सिंधु सभ्यता की कौन सी संरचना पक्की ईंटों से निर्मित विशालतम संरचना है? तो लोथल का जो है वो गोदीवाड़ा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त एक भांड पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की सुविदित लोक कथा चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है? तो वह स्थल जो है आपका लोथल है। हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जहाँ से एक नौका घाट का साक्ष्य मिला है? लोथल से मिला है। किस सैंधव स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का व्यवस्था मिला है? तो जल प्रबंधन का व्यवस्था जो है वो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। अगला है कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से। वह कौन सा सैंधव स्थल है जो 3 भागों में विभाजित है? तो
धौलावीरा जो है वो ऐसा स्थल है जो कि 3 भागों में विभाजित है। अगला है आपका, किस सैंधव स्थल से सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला जो है वो प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगला है कि हड़प्पा संस्कृति के किन पुरास्थलों से जल संसाधन के क्षेत्र में तकनीक कौशल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा एवं मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में कौन सी महत्वपूर्ण चीजें पाई गई हैं? तो अन्नागार, दो मंजिला भवन, वहीं स्नानागार जो है वो आपका पाया गया है सिंधु सभ्यता से। अगला है कि हड़प्पा कालीन किस स्थल से चांदी के मुकुट का साक्ष्य मिला है? तो कुनाल हरियाणा में स्थित है, यहाँ से जो है वो चांदी के मुकुट का जो है वो साक्ष्य मिला है। और सबसे ज़्यादा अगर चांदी का साक्ष्य बोलेगा तो वो हड़प्पा हो जाएगा। किस सैंधव स्थल से ऊँट की हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से कालीबंगा और सूरकोटेदा से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या प्रयोग करते थे? तो पासे का खेल किया करते थे, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि, ये सारा चीज़ जो है वो सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए किया करते थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल मिला है? तो टेराकोटा का हल जो है वो बनावली से मिला है। और ये क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम में पूछा गया है। प्रारंभिक हड़प्पाई पुरास्थल जहाँ से दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कोटदीजी से है। हड़प्पा सभ्यता के किस उत्खनन स्थल से घोड़े की अस्थि प्राप्त हुए हैं? तो सूरकोटेदा से प्राप्त हुआ है। मुंडीगाक हड़प्पाई स्थल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अफगानिस्तान से जो है वो प्राप्त हुआ है। सैंधव सभ्यता में धातुओं का जो है आयात कहाँ कहाँ से हुआ करता था? तो कच्चा माल यानी कि जो सांख हुआ करता था वो कच्छ, फारस की खाड़ी से जो है वो आयात किया जाता था। सोना जो है वो दक्कन, कर्नाटक और अफगानिस्तान से जो है वो प्राप्त किया जाता था। वहीं इसमें आपका जो तांबा है वो खेतड़ी, राजस्थान और बलूचिस्तान से आता था। फिरोजा जो है ईरान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिया से आता था। टीन जो है अफगानिस्तान और ईरान से आता था। वहीं लाजवर्द जो है वो आपका अफगानिस्तान बदशंखा से आता था। वहीं शिलाजीत हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से आता था। गोमेद जो है वो गुजरात, मध्य भारत से आता था। वहीं चांदी जो है वो राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खानों से जो है अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त हुआ करता था। तो ये जो है वो कौन सा जो चीज़ है कहाँ से आयात किया जाता था, आप जो है इसको अच्छी तरह से एक बार और पढ़ लीजिएगा। अगला है कि सिंधु सभ्यता के अंत के संदर्भ में विद्वानों का जो है वो मत क्या रहा? यानी कि कौन कौन से विद्वान जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का कारण बतलाए कि किस कारण से उनका सिंधु सभ्यता का अंत हुआ? तो विनाश का कारण यानी कि आर्यों का आक्रमण के कारण जो है वो सिंधु सभ्यता का अंत हुआ। यह कौन कौन से इतिहासकारों ने कहा था? तो आरपी चंद्रा, गार्डन चाइल्ड, मार्टिन व्हीलर एवं स्टुअर्ट पिगट ने कहा था कि आर्यों के आक्रमण से जो है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का नाश हुआ। जलवायु परिवर्तन के कारण जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का नाश हुआ, यह जो है किसने कहा? अमलानंद घोष और आरएल स्टाइन ने यह कहा था। भू तात्विक परिवर्तन के कारण जो है वो यह किसने कहा था? तो एम आर साहनी, आर एल जो है वो राइक्स, जॉर्ज ऑफ देल्स और एच टी लैम्ब्रिक जो है वो आपका भूतापीय परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ, ऐसा इन्होंने कहा था। फिर उसके बाद महामारी के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ, यह जो है KUR कैनेडी ने कहा था। वहीं अदृश्य गाज के कारण हुआ, यह आपका एम दिमित्रिएव ने कहा था। सिंधु नदी के प्रभाव क्रम में परिवर्तन के कारण हुआ, यानी कि सिंधु जो नदी है उसमें जो है वो आपका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया, पानी बहुत ज़्यादा आ गया, उसके कारण जो है सिंधु घाटी का जो है वो खात्मा हुआ। यह जो है आपका HT लैम्ब्रिक एवं माधो स्वरूप वत्स ने कहा था। और क्रमशः शुष्कीकरण के कारण यह हुआ, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का नाश हुआ, यह जो है MR मुगल ने कहा था। आप ये भी याद रखिएगा। अगला है इसमें आपका कि पुरातात्विक और रचना। जैसे जो पुरातात्विक थे स्टुअर्ट
पिगट, उन्होंने जो है आपका प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक जो है वो रचना किया है, और यह जो है क्वेश्चन कितनी बार जो है हर एग्जाम में पूछा गया है। सुब्बा राव जो है वो आपका पुरातात्विक थे, और इन्होंने पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया के बारे में लिखा है, यह उनकी रचना है। बिगजट एंड रैम्ड एलिक्सन जो है वो द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन जो है लिखा है। वहीं H.D. संकालिया जो है वो प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान की रचना जो है वो किया है। सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विद्वानों का जो है मत। विद्वान जैसे डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र ने कहा था कि सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्यों द्वारा जो है वो हुआ एक तरह से। गार्डन चाइल्ड और मार्टिन व्हीलर ने कहा था कि सुमेरियन के जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता हैं, और वहीं राखल दास बनर्जी जो है वो द्रविड़ सभ्यता से संबंधित मतलब कि बतला रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो द्रविड़ से निर्मित हुआ है। अगला है कि हड़प्पाई साक्ष्य मापने की पद्धति और पुरातात्विद, जैसे जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति जो है वो REM व्हीलर जो है वो लाए। स्तर विन्यास का सिद्धांत जो है वो आपका थॉमस जेफरसन लाए। वहीं रेडियो कार्बन तिथि क्रम की पद्धति जो है वो FW लीबी लाए थे। वहीं त्रिआयामी मापन पद्धति जो है वो आपका प्रिंट रिवर्स जो है वो लाए। अगला इसमें आपका कि स्थल एवं साक्ष्य, यानी कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा जो है वो साक्ष्य मिला, किस किस स्थल से। जैसे हड़प्पा से जो है वो समाधान R37 और धूसर पाषाण पुरु जो है वो मिला पूर्व। लोथल से गोदीवाड़ा मिला, हाथी के दांत स्केल मिला। फिर उसके बाद फारस की खाड़ी की मुद्रा मिली। कालीबंगा से जूता हुआ खेत, अग्निवेदिकाएं, खाचे, नगर दुर्ग और आपका निचली बस्ती जो है वो कालीबंगा से मिला था। मोहनजोदड़ो से जो है वो नर्तक की मूर्ति, बड़ा अन्नागार, घोड़े की मूर्ति। फिर उसके बाद आपका इसमें जो है वो उत्कीर्ण कांस, कुल्हाड़ी और पट्टेदार जल निकास जो है वो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। सुतकांगेडोर से जो है वो नगर दुर्ग और आपका किले बंद निचली बस्ती मिला। वहीं हड़प्पा से आरा पहिया जो है मिला। पिराक से जो है आपका घोड़े का जीवाश्म मिला था। वही बनावली से जो है वो पक्की मिट्टी का हल मिला था। कुड़ाल से जो है आपका चांदी का मुकुट। इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में चांदी की सामग्री तथा आभूषण का एक असामान्य भंडार जो है वो उपलब्ध हुआ है। कुड़ाल जो है वो आपके कहाँ है, आप जो है कमेंट में बताइएगा। सुरकोटदा जो है वो घोड़े के हड्डी जो है यहाँ से मिली। फिर उसके बाद जूनी कुरान जो है वो स्टेडियम जो है यहाँ से मिला था। फिर उसके बाद घगर हाकरा से जो है वो इस नद निकाय के किनारे बस्तियों का जो है वो आपका सर्वाधिक संकेंद्रण है। बुर्ज होम से जो है वो कश्मीर में स्थित इस नवपाषाण स्थल से पूर्वकालीन हड़प्पा संपर्कों के साक्ष्य उपलब्ध हुए। वहीं अहाड़, यह स्थल भारत के शुद्ध ताम्र युगीन स्थल के रूप में जो है वो आपका वर्णित है। अगला इसमें आपका पॉइंट कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, उसका नाम क्या है, किस प्रांत में है, यानी कि किस राज्य में है, खोजकर्ता कौन है और किस वर्ष इसकी खोज हुई थी। आइए उसके बारे में हम लोग जो है वो जान लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिएगा। इसका पहला पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लास से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके उसमें देख सकते हैं। हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे है, पंजाब में यह स्थित है, जो कि मांटगोमरी जगह पर और दयाराम साहनी ने जो है आपका खोजा था और 1921 में खोजा था। हड़प्पा जो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, और ये जो पंजाब है आपका पाकिस्तान प्रांत का पंजाब है, आप ये भी याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। वहीं राखलदास बनर्जी ने खोज किया 1922 ईस्वी में। चंदहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, सिंध प्रांत में स्थित है, यानी कि पाकिस्तान में है। नन्नी गोपाल मजूमदार ने 1931 में इसका खोज हुआ था। कोट दीजी जो है वो सिंधु नदी के किनारे है, सिंध प्रांत में है।
फजल अहमद खान ने खोजा था 1955 से 57 के बीच में। फिर उसके बाद अली मुराद सिंधु नदी के किनारे है सिंध प्रांत में। और अगला है आपका 6 नंबर का कि बालाकोट। बालाकोट जो है वो आपका बिदार नदी के किनारे है, दक्षिणी पाकिस्तान यानी कि बलूचिस्तान में स्थित है। जॉर्ज एफ डेल्स ने खोजा था 1979 में। अगला है आपका कि सूतकांगडोर जो कि दशक नदी किनारे है बलूचिस्तान में, ऑरेन स्टाइन ने खोजा था 1927 में। सोतकाकोह जो है वो सादीकौर नदी के किनारे है उत्तरी बलूचिस्तान में, डेल्स ने खोजा था 1962 में। अगला है डाबरकोट जो कि उत्तरी बलूचिस्तान में स्थित है। अगला है आपका इसमें नौसारो जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। अगला 11 नंबर का है कि सोतुरघई जो है वो अफगानिस्तान में स्थित है। दुपरी एवं फ्रेकफर्ट जो है वो खोजे थे। अगला है अल्लाह दिनो जो है वो पाकिस्तान के कराची में स्थित है। फेयर सर्विस ने खोजा था 1982 ईस्वी में। अगला जो है आपका स्थल है मांडा जो कि चेनाब नदी पर स्थित है जम्मू कश्मीर में। JP जोशी एवं मधुबाला ने खोजा था 1982 ईस्वी में। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है मांडा। रोपण जो है वो सतलज नदी के किनारे है, पंजाब में स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से जो है वो आपका खोजा था, 1953 से 1956 होगा यहाँ पर। अगला है आपका 15 नंबर की बाड़ा एवं कोटलानीहंग जो है वो पंजाब में स्थित है। पंजाब पुरातत्व विभाग एवं यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था 1956 ईस्वी में। अगला है आपका कि संघोल जो है वो पंजाब में स्थित है। और SS तलवार एवं RS विष्ट ने जो है 1968 ईस्वी में खोजा था। अगला है राखीगढ़ी जो कि दृश्यवती नदी पर स्थित है हरियाणा राज्य में। और सूरज भान एवं भगवान देव ने 1963 से 69 के बीच में खोजा था। कुड़ाल जो कि सरस्वती नदी पर स्थित है हरियाणा राज्य में आपका स्थित है। और जगपति जोशी एवं रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 ईस्वी में खोजा था। अगला आपका 19 नंबर का कि बनावली जो कि सरस्वती नदी पर हरियाणा राज्य में स्थित है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973-74 में खोजा था। बालू जो आपका बालू है हरियाणा राज्य में स्थित है। उदय वीर सिंह एवं सूरज भान ने 1974 से 79 के बीच में आपका खोजा था। मिथाथल जो मीताथल है हरियाणा राज्य में स्थित है। सूरज भान ने 1968 ईस्वी में खोजा। वहीं आपका भगवानपुर सरस्वती नदी के किनारे है हरियाणा राज्य में। JP जोशी ने इसकी खोज किया था। आमिर जुड़ेर जोदड़ो जो कि सिंधु नदी पर स्थित है। अगला है आपका कि डेरा इस्माइल रहमान डेरी और आपका सराय कोल और जलीलपुर यह जो है पंजाब प्रांत में स्थित है। कालीबंगा घगर नदी के किनारे राजस्थान राज्य में स्थित है। 1961 में खोज इसका BB लाल एवं BK थापर ने किया था। अगला है कि बालास्थल जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला है आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और यज्ञदत्त शर्मा ने 1952 से 55 में खोजा था। अगला है हुलास एवं बड़ा गांव जो है वो सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है कि मांडी जो है वो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। सनौली जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में बागपत प्रांत में 2005 से 6 ईस्वी में खोजा था। BD शर्मा ने खोजा था। आपका रंगपुर मादर नदी पर स्थित है गुजरात में। और माधो स्वरूप वत्स एवं रंगनाथ राव ने 1953 से 54 के बीच में जो है वो खोजा था। अगला है आपका लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे है गुजरात राज्य में। और आपका यह इसकी खोज 1955 से 57 में हुआ था। और SR राव एवं माधो स्वरूप वत्स ने खोजा था। धौलावीरा जो है वह कच्छ गुजरात में स्थित है। JP जोशी एवं RS विष्ट ने 1967-68 में खोजा था। सुरकोटेदा गुजरात में स्थित है। जगपति जोशी 1972 से 75 ईस्वी में खोजा था। अगला है आपका कि देसलपुर कच्छ गुजरात में खोजा था। KV सौंदरराजन 1964 ईस्वी में खोजा था। अगला है आपका रोजरी एवं प्रभास पाटन जो कि काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। गुजरात पुरातत्व विभाग एवं आपका पोसेलह ने खोजा था। अगला है आपका कि भगत राव गुजरात में स्थित है। पादरी गुजरात राज्य में बसंत जो है वो शिंदे ने खोजा था। अगला है आपका इसमें मालवा एवं भोग
तार गुजरात राज्य में स्थित है। 1967 से 70 के बीच में खोजा गया। आलीचन एवं जोशी ने खोजा था। कुंतसी गुजरात राज्य में स्थित है आपका। और एम के धावलिकर, एम आर रावल एवं बाई एम जो है वो चितलवाल ने खोजा था। अगला है आपका इसमें कि दैमाबाद प्रवरी नदी महाराष्ट्र में स्थित है। और देश पांडे, रंगनाथ राव और एस ए साली ने 1974 से 78 के बीच में खोजा। और वहीं आपका मुंडी गांव जो है वो अफगानिस्तान राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर टोटल जो है वो 42 स्थलों के बारे में हम लोग ने पढ़ा कि किस राज्य में स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, किसने खोज किया और किस वर्ष खोज किया। तो आप जो इसमें इम्पोर्टेंट जो कि भारत में स्थित है उसको जो है वो आप याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ पर स्थित है, किस वर्ष खोज हुआ और किस नदी के किनारे है। अगला है आपका इसमें अगला टॉपिक, नदी के तट पर स्थित संधव स्थल। जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर स्थित है, हड़प्पा रावी नदी पर, कालीबंगा घग्घर और चौतांग नदी पर स्थित है, रोपड़ जो है सतलज नदी पर, आलमगीरपुर हिंडन नदी पर, मांडा चेनाब नदी पर। वहीं आपका दैमाबाद जो है वो आपका प्रवार नदी पर स्थित है। बनावली जो है वो घग्घर नदी सरस्वती में स्थित है। लोथल भोगवा नदी है भगवानपुर सरस्वती नदी पर, रंगपुर भादर या मादर नदी पर। वहीं सुतकांगडोर जो है वो दसत और दासक नदी पर स्थित है। आइए जो है वो इसका अब लास्ट पार्ट जो कि विविध हम लोग जो है वो पढ़ लेते हैं। अगला है आपका विविध में कि सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रतिपादित किया है कि हड़प्पाई संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ और इसमें पश्चिम का अंतर्वेद जो है वो नहीं था। तो माधव स्वरूप वत्स ने यह कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अपने से इसका जो है उद्गम हुआ है। अगला है पाकिस्तान में सरस्वती नदी को किन नामों से जाना जाता है। तो नाड़ा, रैनी, हकड़ा और आपका वहिंदी जो है वो के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था कैसी थी। तो ओलिगार्की यानी कि कुलीन वर्ग की थी। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्क और इराक का अधिकांश भाग और कुजिस्तान जो कि ईरान में स्थित है, मेसोपोटामिया का भाग जो है वो शामिल है। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ होता है कि यह ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है कि जो नदियों के बीच की भूमि हो उसी को मेसोपोटामिया कहते हैं। प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन का कार्य कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है। तो जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ। अगला है मेसोपोटामिया किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया था। तो अकदी भाषा ने जो है वो किया था। और जो है आपका कुछ क्वेश्चन है। जैसे अगला है कि हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता थी आपका चालकोलिथिक की। किस विद्वान ने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है। तो सर मार्टिमर व्हीलर ने जो है वो हड़प्पा संस्कृति का विघटन को इंद्र को जो है वो उत्तरदायी माना है। उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र निधि संस्कृति की किस एक मृद भांड से अंतरिम रूप से पहचान की गई है। तो गोरुवड़ी मृद भांड। आमरी संस्कृति का विकास किस क्षेत्र में हुआ था। तो सिंधु क्षेत्र में हुआ था। सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था। तो आर्यों का आक्रमण जो है वो था। यह जो है ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रवृत्ति कैसी थी। तो मातृ प्रधान था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वो मातृ प्रधान का जो है वो व्यवस्था था। जैसे अभी फिलहाल में जो आधुनिक भारत है उसमें जो है वो पितृ प्रधान की व्यवस्था चलती है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वो माता सर्वपल्ली रहती थी या फिर सर्वोच्च रहती थी। किस पुरातात्विक का कथन है कि सिंधु सभ्यता का विनाश आर्यों के आक्रमण से हुआ था। तो मार्टिन व्हीलर का हुआ था। आप जो है एक क्वेश्चन का जो है आंसर कमेंट में बताइएगा कि अभी आधुनिक भारत में कौन सा ऐसी जनजाति है जहां पर मातृ प्रधान जो है वो चलता है। अब मैं जो है उसका स्टेट भी बतला देता हूं, वो मेघालय राज्य में स्थित है। अगला है आपका कि प्रसिद्ध पुरातात्विक जॉन मार्शल ने किस विषय पर रचना किया है। तो भारतीय कला और शिल्प पर जो है वो आपका किया है। सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में
आवश्यकता क्या था? तो अन्न भंडार प्रणाली जो है वो दोनों में आपका था। अर्थव्यवस्था कृषि और व्यापार पर निर्भर था। समान प्रकार के मृद भांड थे। फिर उसके बाद सुखाई गई ईंटों का प्रयोग जो है वो किया जाता है। सिंचाई प्रणाली, पहियों के वाहन का उपयोग किया जाता था। और सामाजिक समारोह में संस्तुतिगान की परंपरा जो है वो आपका था। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी अफगानिस्तान में स्थित है? तो हरिरुद्र, कुंभा और क्रुभू जो है वो आपका सिंधु नदी की सहायक नदी है जो कि अफगानिस्तान में है। बार बार आने वाला बाढ़ के कारण कौन सा हड़प्पा नगर नष्ट हुआ था? तो मोहनजोदड़ो। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट 2018 के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का जो है वो कारण रहा था? तो 900 वर्षों तक। रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व का संदर्भ जो है वो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र का है। सैंधव सभ्यता के नवीनतम ज्ञात स्थल बालाथल का उत्खनन कार्य किस विद्वान ने किया था? तो वी.एन. मिश्र ने 1993 में किया था। अगला आपका कि सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ था गेहूं और जौ। मोहनजोदड़ो की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी जिसमें शामिल था प्रोटो ऑस्ट्रेलायड जिसको काकेशियन कहते हैं। भूमध्य सागरीय के लोग यहाँ पर जो है वो रहते थे। अल्पाइन जो है रहते थे। फिर उसके बाद मंगोलायड जो है वो मोहनजोदड़ो में रहते थे। और आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के थे? तो भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो 2 वीडियो में टोटल एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन के माध्यम से और कुछ थ्योरी के माध्यम से हम लोगों ने आपका जो हड़प्पा सभ्यता है या फिर सिंधु सभ्यता को टोटली खत्म कर दिया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बाहर सिंधु घाटी सभ्यता में क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं जो है ये गारंटी आपको देता हूँ। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट कॉन्सेप्ट क्लास से बना हुआ है, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। उसमें जो है वो 2 वीडियो अभी तक अपलोड है और ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो 3 वीडियो हो जाएगा आपका, या फिर मैं सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।